नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत ही मजे में, बहुत ही शानदार होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड। दोस्तों ये वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है, एनिमेटेड होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद में इस चैप्टर में जितने भी बेसिक बातें हैं, कॉन्सेप्ट है, वो सारे समझ में आ जाएंगे और एग्जाम से इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आते हैं उसको आसानी से आप लोग कर पाएंगे। तो आप लोगों के साथ में करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। दोस्तों एक कहानी है एक वैली की। उस वैली के अंदर केवल एकमात्र घर है जो कि इस वैली के अंदर दिखाई दे रहा है, और वो कहां पे है? हिल के ऊपर है। हिल के ऊपर ये घर जो है वो बैठा हुआ है या बनाया हुआ है। अब ये इतनी टॉप पे है कि वहां पे उनके जो ये राइप कॉर्न के जो फील्ड है वो जो कि फ्लावर से भरे हुए हैं वो वहां पे दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ही शानदार जो है हार्वेस्ट जो है वो होने वाली है, फसल होने वाली है। यहाँ पे जो इसका मालिक है, वो जो मालिक है लेंचो है, वो क्या कर रहा है? एक चीज का इंतजार कर रहा है। इंतजार काहे का कर रहा है? डाउनपोर, अच्छी बारिश या शावर, यानी हल्की बारिश का वो इंतजार कर रहा है कि अगर ये आ जाती है तो क्या होगा, मुझे फायदा मिल जाएगा मेरी फसल में। मॉर्निंग से ही लेंचो जो अपने फील्ड्स को बहुत ही इंटीमेटली, बहुत ही क्लोजली जानता था, उसने क्या किया? नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि बारिश आने वाली है और उससे मुझे बहुत फायदा फसल में होने वाला है। अब मील के टाइम में, खाना खाने के समय में, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, बारिश की अच्छी अच्छी मोटी मोटी बूंदें आने लगी और बारिश होने लगी। नॉर्थ ईस्ट की तरफ बड़े बड़े बादलों के जो माउंटेन्स जैसे स्ट्रक्चर उसको दिखाई दे रहे थे, और उसे लग रहा था कि बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी बारिश होगी और इससे मुझे बहुत फायदा मिलेगा। और अपने घर के बाहर वो गया और उसने क्या किया? फ्रेश और स्वीट एयर को एंजॉय किया, और उसी के साथ साथ में बाहर वो चला गया ताकि जो बारिश गिर रही है वो उसके शरीर पे गिरे और उसका आनंद वो प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि ये उसकी फसल को फायदा देने वाली थी। उसने वापस लौटते हुए कहा कि ये जो है ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये क्या गिर रहे हैं? ऊपर से, आसमान से कॉइन्स गिर रहे हैं, सिक्के गिर रहे हैं। किस प्रकार से? ये बड़े वाली जो ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेज हैं और छोटी वाली ड्रॉप है वो 5 सेंट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेंट है ये हमारी करेंसी है कहीं की लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो कॉइन्स हैं उनको कंपेयर किससे कर रहे हैं? रेन ड्रॉप से। उसके बाद में कुछ ही देर बाद में क्या हुआ? एक स्ट्रॉन्ग विंड है वो बहने लगी और धीरे धीरे ये जो अच्छी रेनफॉल थी वो हेलस्टोन में, यानी ओलों में बदल गई। और लेंचो जो है वो परेशान हो गया कि ये तो बड़ा ही मुश्किल काम हो गया है। अब छोटे बच्चे जो हैं वो बाहर दौड़ पड़े, क्योंकि ये जो रेन ड्रॉप्स के बाद में हेलस्टोन आ रहे थे, ओले आ रहे थे, ये इनको रियली सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे, और ये बच्चे उनको इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ गए और उनके साथ में खेलने कूदने लग गए। लेंचो बहुत दुखी है कि ये जो है सब कुछ खराब होता जा रहा है, इसको अभी रुक जाना चाहिए, जल्दी से ये पास हो जाए तो ठीक है, वरना मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन लगभग 1 घंटे तक ये सब चलता रहा। ओले गिरते रहे गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, और चारों तरफ वैली में ये सब गिरते रहे। और गिरते गिरते धीरे धीरे क्या हुआ? पूरा जो फील्ड है और चारों तरफ का जो एरिया है, जैसे चारों तरफ सॉल्ट बिखरा हुआ हो वैसे हो गया, और उसका जो फसल है वो पूरी तरह से नुकसान हो गई। जितने भी पेड़ थे, जितने भी पौधे थे, जितने भी अनाज वाले, कॉर्न वाले वो जो लगे हुए थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। उनके ऊपर जितने भी फ्लावर्स थे वो सारे नष्ट हो चुके थे, जा चुके थे। लेंचो जो है, उसकी आत्मा, उसका मन जो है वो दुख से भर चुका था, वो बहुत दुखी हो चुका था। क्यों दुखी हो चुका था? क्योंकि उसकी जो मेहनत है वो पूरी खत्म हो चुकी थी, उसको नुकसान हो चुका था। अब ये तूफान जो है, स्टॉर्म है, वो पास हो गया, लेकिन अपने फील्ड के बीचों बीच वो खड़ा है और वो कह रहा है कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट, मतलब टीडियों के दल ने भी अगर मेरे फील्ड पे हमला किया होता तो कुछ न कुछ बचता, लेकिन ये जो हेल स्टोन्स गिरे हैं, ये जो ओले गिरे हैं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब क्या कर रहा है? वो बैठा है, सोच रहा है कि इस साल हमारे पास कोई कोर नहीं होगा। ये रात बहुत भयानक थी उसके लिए कि हमने पूरे जो इतनी मेहनत की वो सारी बेकार हो गई। अब हमें कोई हेल्प नहीं करेगा और हम लोग इस साल भूखे ही रह जाएंगे, हम खाना कैसे खाएंगे। लेकिन उस सोलेटरी हाउस, उस एकमात्र हाउस, उस वैली के अंदर जो अकेला हाउस था, उसके अंदर उन लोगों के
दिल में एक बात थी कि एक उम्मीद है जो हमें सहायता कर सकती है। वो कौन सी उम्मीद है? भगवान से सहायता वाली। जब सारे रास्ते बंद हैं तो भगवान हमारी हेल्प जरूर करेंगे। यही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी कि उसके पास भगवान की सहायता की उम्मीद है। भगवान जो है वो सबको देखते रहते हैं और भगवान ये भी जान लेते हैं किसी व्यक्ति के कंसाइंस यानी अंतर आत्मा में क्या चल रहा है। वो सारी बातें भगवान को पता होती है। उसने भगवान से क्या चाहा? उसने भगवान से 100 पैसों की मांग कर ली ताकि वो अपने खेतों में फिर से हल चला सके, फिर से फसल उगा सके, और जब तक फसल नहीं आती है तब तक उसका परिवार है वो सरवाइव कर सके, उनको भोजन भी मिल सके। तो इसने ये सारी बातें जो है एक लेटर में लिख दी। और वो कौन सा लेटर था? वो था लेटर टू गॉड। और उस एनवलप पे उसने क्या लिखा? टू गॉड लिख दिया। हालांकि दुखी था, परेशान था, लेकिन ऐसा लिख के वो कहां की तरफ चल दिया? टाउन की तरफ चल दिया। और इस लेटर में उसने क्या लिखा था? उसने ये लिखा था कि भगवान आप अगर मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं, मेरा परिवार, हम सब लोग भूखे मर जाएंगे, हमारे पास कोई सहारा नहीं रहेगा। अगले संडे को सुबह सुबह ये लेटर लिख के उसने क्या किया? उस लेटर को मेल बॉक्स में डालने के लिए वो वहां से रवाना हो गया। और उसने वहां पे पोस्ट ऑफिस में पहुंचने के बाद में उस पे स्टैंप लगाई और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। दोस्तों अब देखो, वहां पे एक एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस में जो कि पोस्टमैन था और पोस्ट मास्टर की हेल्प किया करता था पोस्ट ऑफिस के छोटे छोटे कामों में। उसने जब इस लेटर को देखा तो जो एड्रेस देखा उसको देख के वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगा। उसने अपने जीवन में इस प्रकार के एड्रेस को कभी भी नहीं देखा था। उसने पोस्ट मास्टर को लेटर दिखाया। पोस्ट मास्टर जो कि एक फैट मोटा आदमी था, एमिएबल, अच्छे विचारों को रखने वाला, दोस्ताना व्यवहार रखने वाला व्यक्ति था, वो भी हंसने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में पोस्ट मास्टर सीरियस हो गया और उसने लेटर को नीचे रखा और सोचने लगा कितना शानदार विश्वास इस व्यक्ति का भगवान के अंदर है। ये भगवान को इतना विश्वास करता है कि भगवान से ये अपने लेटर का आदान प्रदान कर रहा है, भगवान को अपनी समस्या बता रहा है और पत्र लिख रहा है। ऐसे व्यक्ति का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। इसलिए उसने क्या कहा कि इस लेटर का मुझे जवाब देना होगा, मैं इस लेटर का जवाब दूंगा। लेकिन जब उसने लेटर खोला तो उसको एक बात एविडेंट हो गई, साफ हो गई, समझ में आ गई कि इस लेटर को लिखने के लिए गुडविल, अच्छा इरादा, इंक और पेपर के साथ में कुछ और भी चाहिए। लेकिन वो अपने रेजुलेशन, उसने जो निश्चय लिया था, दृढ़ निश्चय लिया था, उस पे अड़िग रहा कि मैंने जो कमिटमेंट किया है मैं उसको पूरा करूंगा। उसने क्या किया? अपने साथ के जो एम्प्लॉइज थे उनसे कुछ पैसा लिया, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसने दिया, और उसके बहुत सारे दोस्त थे उनसे उसने कहा कि हमें कुछ चैरिटी करनी है, हमें कुछ दान करना है, तो आप प्लीज सहायता कीजिए इस व्यक्ति की जो इस समय मुसीबत में है। तो उन सब लोगों ने उसकी हेल्प कर दी और हेल्प करके कुछ अमाउंट इकट्ठा कर लिया। जो पूरा अमाउंट मांगा गया था वो था 100 पैसोज। वो बिल्कुल भी वो पूरी तरह से जुटा नहीं पाया, लेकिन लगभग आधे से ज्यादा पैसा जो है उसने इकट्ठा कर लिया था। अब उसने क्या किया? एनवलप में वो पैसा डाला और पैसा डालने के बाद में एक सिंगल लेटर लिख दिया, गॉड। क्यों? ताकि उसको विश्वास हो जाए कि लेटर कहां से आया है, गॉड की तरफ से आया है। अगले संडे को बहुत ही जल्दी लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद में पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है। पोस्टमैन ने उसको एक लेटर पकड़ा दिया। अब देखिए यहां पे लेंचो जो है जब उस लेटर को पढ़ेगा तो एक्सपीरियंस को देखने के लिए पोस्ट मास्टर जो है वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है कि मुझे कितनी खुशी होगी, मुझे कितनी संतुष्टि होगी जब ये आदमी लेटर पढ़ेगा, मैंने कितना अच्छा काम किया है, और वो व्यक्ति भी खुश हो जाएगा। ये पोस्ट मास्टर भी बड़ा यहाँ पे खुश होके संतुष्ट से यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों लेंचो की अगर बात करें तो लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि उसके अंदर पैसा मिला है, क्योंकि ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था भगवान में कि भगवान मेरी पूरी सहायता करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब उसने पैसे को काउंट किया तो उसको बड़ा ही गुस्सा आया। भगवान तो गलती कर नहीं सकते और भगवान मुझे डिनाई भी नहीं कर सकते, मना भी नहीं कर सकते जो मैंने भगवान से रिक्वेस्ट की है, तो फिर मेरा जो पैसा है वो कम क्यों है। वो तुरंत वहां गया, उसने इंक और पेपर मांगा ताकि वो एक लेटर और लिख सके। उसने क्या किया? पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठ गया और अपने ब्रोज को ऊपर नीचे करने लगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोच रहा था अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए। अब वो एक लेटर भगवान को और लिख रहा था। जब उसने लेटर को फिनिश कर दिया तो उस पर एक स्टैंप लगाई,
उसको फिक्स कर दिया और अपनी मुट्ठी से उसको ठोक के वो स्टैंप जो है उस पर फिक्स ढंग से कर दी। अब दोस्तों पोस्ट मास्टर जो था इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। जैसे ही लेंचो ने ये लेटर डाला, थोड़ी देर बाद में वो पहुंचा कि ये लेटर जो है मैं पढ़ता हूं, उसमें लेंचो ने क्या लिखा है। उसमें लिखा हुआ था, भगवान आपने जो मुझे पैसा भेजा है उसमें केवल 70 पैसोज है वो मेरे पास पहुंचे हैं, मुझे बाकी पैसोज है वो भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और भगवान एक बात का ध्यान रखना, इस बार मेल से ये पैसे मुझे मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले जो एम्प्लॉइज हैं वो सारे बंच ऑफ क्रुक्स हैं, सारे धोखेबाज हैं, सारे चीटर हैं, ऐसा लेंचो ने लिखा। तो दोस्तों आपको यहां बात समझ में आ गई होगी कि पोस्ट ऑफिस और पोस्ट मास्टर ने इनकी हेल्प की, किसकी? लेंचो की। लेकिन लेंचो ने उन्हीं को क्या समझ लिया है? उनको बंच ऑफ क्रुक्स, चीटर, धोखेबाज समझ लिया है। इसको कहते हैं आयरनी, कि हम सोचते तो है कि क्या होगा, अच्छा होगा, लेकिन हो जाता है उसका उल्टा। पोस्ट मास्टर ने सोचा है कि वो उनको धन्यवाद देगा, लेकिन वो उनको ही चोर समझ बैठा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एनिमेटेड और प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।